अब हम लोग जा रहे हैं तारापीठ मंदिर। रामपुर हाट आए थे और तारापीठ में माँ तारा का दर्शन न करें ऐसा हो ही नहीं सकता था, और बहुत ज़्यादा धूप है तो इसलिए मोबाइल में थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा आ रहा है। रामपुर हाट आए थे एंकरिंग के लिए और 2 दिन का इवेंट हमारा कंप्लीट हो गया। भाई भी कोलकाता से आ गया है, बस हम लोग निकल गए। और ये मेरे साथ रीवा है, और ये देखिए ये तारापीठ तोरण है, ये रास्ता है। ये देखिए ये है तारापीठ मोड़ इसे कहते हैं, और यहाँ पे तारापीठ तोरण है, यहीं से हम लोग तारापीठ। और ये मैं, रीवा और मेरा भाई हम लोग फ़ोन लेकर मस्ती कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। और ये है तारापीठ जाने का रास्ता। ये बहुत पहले ना गांव हुआ करता था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये शहर बन गया है। और इंडिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो कि अब गांव है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ से बहुत खुला हुआ था, बहुत ही अच्छी हवा मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है तारापीठ का मुख्य द्वार, यानी इसके बाद हम लोग मंदिर प्रांगण वाले रोड में प्रवेश कर रहे थे। अगर आप तारापीठ माँ तारा का दर्शन करना चाहते हैं तो बहुत इजी वे है आने का। यहाँ का सबसे नियरेस्ट स्टेशन है रामपुर हाट। रामपुर हाट में उतर के आपको तारापीठ आना पड़ेगा। आपको जो रास्ता है वो तारापीठ तोरण जो मैंने दिखाया वही रास्ता है तारापीठ मंदिर की ओर आगे जाने का। और रामपुर हाट ही यहाँ पे स्टेशन है जहाँ से उतर के आप इजीली आपको ऑटो, ई रिक्शा, कोई भी गाड़ी, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे गाड़ी अवेलेबल हो जाएंगे। और बस अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। इस पूरे एरिया का नाम ही तारापीठ है, मैंने वो पूरा एक एरिया ही है, गांव का नाम है तारापीठ। के लिए किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत होटल्स है, लॉज है। देखिए आप देख सकते हैं एक से एक होटल है यहाँ पे। सोनार बांग्ला, होटल बीना पानी, होटल माँ तारा। आपको यहाँ पे रहने की बहुत अच्छी सुविधा है। फैमिली के साथ आके अगर आप लोग 1-2 दिन का जर्नी करके आए हैं तो आराम से एक दिन स्टे करके आप सेकेंड डे फ्रेश होके मंदिर जा सकते हैं। रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत होटल है, होटल रिवर व्यू, और देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ टूरिस्ट, यहाँ भीड़ ज़्यादा है। और फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 1 के पास, जहां से हम एंट्री लेने वाले हैं। और जैसे ही आप गेट नंबर 1 की तरफ एंट्री करोगे ना तो आपको दोनों ओर सबसे पहले तो होटल्स दिख जाएंगे जो फास्टिंग करके रहते हैं, या जो कुछ खाने का मन करता है तो आप खा सकते हैं। यहाँ पे इडली है, डोसे मिलते हैं, चाउमीन, चिली, जो भी खाने का मन है। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे रोड पे बढ़ोगे तो आपको दोनों ओर पूजा सामग्री की दुकान मिलेंगी। काफ़ी देर हो गई थी, हम लोग भी बहुत हड़बड़ी में थे, जल्दी जल्दी भगवान का प्रसाद का सामान लिया और ये हम लोग मुख्य द्वार तक पहुंच गए। ये मंदिर का जो है वो गेट है, वो ये देखिए मंदिर के अंदर का ये नज़ारा है। काफ़ी भीड़ थी, हम लोग जिस दिन गए थे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ के सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पे लोग एक दिन पहले से दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं कि कब तारा माँ का दर्शन हो। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब खुद को बहुत ज़्यादा धन्य महसूस कर रहे थे। कहा जाता है कि वर्ष 1274 में बंगाल में कौशिकी अमावस्या को तारापीठ महाश्मशान में श्वेत सिमूल वृक्ष के नीचे संत बामा खेपा ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस दिन ध्यान कर रहे बामा खेपा को मां तारा ने दर्शन दिया था। महिषासुर के अत्याचार से देवता की रक्षा के लिए मां दुर्गा का अवतार हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महातीर्थ में माता सती के दाहिनी आंख की पुतली का तारा गिरा था, इसलिए इस धार्मिक स्थल को नयन तारा भी कहा जाता है। और इसी को लेकर मंदिर का नाम तारापीठ पड़ा। इसी नाम पर इस स्थान को तारापीठ कहा जाने लगा। लोग दर्शन कर लिए हैं तारा माँ का। अंदर मोबाइल ऑन करना मना था, इसलिए चरण पादुका तक ही हम लोग फोटोग्राफ और वीडियो ले सके, लेकिन उसके अंदर मोबाइल को बंद करना पड़ा। अच्छे से दर्शन हो गया और बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना दूर आके अगर दर्शन नहीं कर पाते भीड़ की वजह से या मंदिर बंद हो जाता तो फाइनली अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। और तारा माँ की इच्छा थी कि हम लोग दर्शन करके ही लौटे, इतना दूर से आए हैं, बहुत अच्छा लगा।
तारापीठ को भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। यहीं पर सिद्ध पुरुष बामाखेपा का जन्म हुआ था। उनका पैतृक आवास आटला गांव में है, जो तारापीठ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे लोग पूजा पाठ कर रहे थे। और यहाँ पे ना प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं के लिए भोग की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग भोग खाते हैं। और हम लोग भी बहुत लकी थे कि हमें भी यहाँ पे भोग खाने का मौका मिला। और ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है, जिसमें आप माँ तारा की फोटोग्राफ्स और जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये जस्ट मंदिर के बाहर का नज़ारा है। और अब चलिए आपको दिखाते हैं महाशमशान। ये है महाशमशान, जहाँ पे बामाखेपा जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी और वो सिद्ध पुरुष कहलाए थे। ये है द्वारका नदी और ये है महाशमशान। द्वारका नदी की एक खास बात यह है कि भारत की सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन यह नदी तारापीठ में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आपदा विपदा को दूर करने वाली माँ तारा मृत्यु के पश्चात भी तारने वाली है। शक्ति मातंगी के चरण कमल यहाँ के महाशमशान में प्रतिष्ठित है। कौशिकी अमावस्या की रात यहाँ तंत्र क्रियाएं होती हैं। तारापीठ के इतिहास पर गौर करेंगे तो पाएंगे वशिष्ठ तंत्रिक कला में महारत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने तारापीठ को तंत्र साधना का अभ्यास करने के लिए माँ तारा की पूजा करने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में चुना था। वशिष्ठ तब तारापीठ आए और बाएं हाथ से तांत्रिक अनुष्ठान के साथ पंचमकार यानी 5 निषिद्ध चीजों का उपयोग करके माँ तारा की पूजा करने लगे। इससे प्रसन्न होकर माँ तारा एक स्वर्गीय माँ के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। इसके बाद माता रानी फिर पत्थर में तब्दील हो गई। कहा यह भी जाता है कि बामाखेपा जी यहाँ पे तारा माँ से बात करते थे, इसलिए उन्हें तारा पुत्र भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि बामाखेपा को माँ तारा के दर्शन होते थे। माँ तारा उनके साथ खाना खाती थी। माँ की भांति अपने गोद में बामाखेपा को सुलाती थी। बामाखेपा को माँ तारा की एक दूसरे से बातचीत होती थी, यह तक कि माँ तारा बामाखेपा के अलावा किसी और के हाथ से भोग भी ग्रहण नहीं करती थी। वर्ष 1922 में बामाखेपा के निधन के बाद महाशमशान के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे उनकी समाधि दी गई। तारापीठ में एक और ऐसा देखने योग्य जगह है जिसका नाम है मुंड मालिनी। यहाँ पर भी माँ तारा की प्रतिमा है। सुना है कि काली माँ अपने गले में मुंडमाला वहाँ रख कर द्वारका नदी में स्नान करके माला पहन लेती है, इसीलिए इस स्थान का नाम मुंड मालिनी है। और यहाँ भी एक शमशान है। श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति को लेकर आते हैं। तंत्र विद्या के जानकार बताते हैं कि कौशिकी अमावस्या की रात ही कुछ समय के लिए यहाँ स्वर्ग का द्वार खुलता है।